कर्मों की प्रधानता इस संसार में सबसे अग्रणी है और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और ऐसे ही कर्म स्थान पर आपके पहुंच गए हैं भगवान सूर्यदेव। सूर्य का ट्रांजिट आपके जीवन में आपके 10वें भाव पर है। सूर्य इतने इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं आपके जीवन में क्योंकि ये आपके लगन के ही मालिक हो जाते हैं। भाई सिंह लगन के मालिक ही सूर्य देवता हो गए हैं, इसलिए आपका ये लगन यदि सिंह लगन में हुआ है तब इसे आप समझने का प्रयास करें कि इसका जो गोचर परिवर्तन है आप पर क्या प्रभाव डालेगा। यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपके राशि के लगन कौन सा है तब इसे आप नाम राशि के अनुसार भी देखेंगे, सटीकता उतनी ही बैठेगी। मुझे विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे क्योंकि ये आपका सूर्य का ही गोचर परिवर्तन है। तो आप देखेंगे यहां पर सूर्य कहां पर गए हैं तो आपके लगन के मालिक गए हैं 10वें पे। लगन माने कौन हो गया? मैं स्वयं हो गया, मेरा शरीर हो गया, मतलब आप हो गए। आपके लगन के मालिक सूर्य 10वें पे गए हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप कहां चले गए हैं? अपने कर्म भाव पर चले गए हैं। इस टाइम पर कब से कब तक? तो ये सूर्य का गोचर होगा 15 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक। यही सूर्य आपके 10वें भाव पर रहेंगे। इस दरमियान आप स्वयं ये प्रयास करेंगे इस देखने का कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आप स्थिति देखेंगे वो होगा कर्म क्षेत्र में आपका संलग्न रहना, निरंतर प्रयास करना। अपने काम से 1 मिनट भी आपको फुर्सत नहीं रहेगी। भाई सूर्य जैसा ग्रह हमारे 10वें में आया है तो हम अपने काम पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम मान लीजिए किसी फंक्शन में हैं, किसी शादी पार्टी में हैं, उस टाइम पर भी हमारे काम चलते रहेंगे। हो सकता है जिसके कारण बाकी लोग बोले अरे भाई ये तो दिन भर कार्य में ही अपने रत रहते हैं, क्योंकि सूर्य जैसा इतना इंपॉर्टेंट ग्रह आपके 10वें पे आया है। अब समझते हैं सूर्य कौन है? तो सूर्य राजा है, सूर्य शासन है। तो राजा जब 10वें पे आएंगे तो हमारा कार्य भी कैसे होगा? एक राजा की भांति होगा। एक अच्छा खासा सूर्य ईगो के भी कारक है। तो इस टाइम पर अपने कार्य को लेकर, किसी को धन का ईगो हो सकता है, किसी को रूप का होता है, किसी को और किसी का, आप इस समय पर अपने कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे और एक अलग सा स्वाभिमान आपके अंदर होगा। ईगो नहीं होगा, एक स्वाभिमान होगा। देखिए 2 चीज़ कहा गया है, एक अभिमान, दूसरा स्वाभिमान। तो सूर्य जो है अभिमान के कारक तो हैं, परंतु आपके 10वें में आकर के ये आपके जीवन में स्वाभिमान की भावना को प्रकट करेंगे। अब इस स्थिति को ये मानिएगा, सबसे बड़ा फायदा इसमें ये मिलेगा जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि ये 10वां भाव हमारा कर्म भाव है। तो जो नौकरी में है उनको यहाँ पर अपने उच्चाधिकारियों से सपोर्ट मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। इनके जो बॉस हैं, इनके उच्चाधिकारी हैं, या फिर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके उच्चाधिकारी हैं, इन सबको यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। विशेष तौर पर जो लोग गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और आपका यदि लगन सिंह लग्न है तो आप इस टाइम पर आप प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है कि यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति भी यहाँ पर हालांकि मायने रखेगी। तो बाकी ग्रह भी यदि अनुकूल हो तो यहाँ पर सूर्य अकेला आपका लगने से ही आपको इतना बल, इतना साहस और इतना आप में ज्ञान भर देगा कि आप करियर में सफल हो सकते हैं। अब यहाँ से दृष्टि की बात करते हैं। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, कहाँ पर होती है? तो अपने से 7वें घर पर। तो 7वां घर कौन सा हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7वें दृष्टि दे रहे हैं आपके 4th भाव पर। 4थे घर पर मित्र दृष्टि है, इनके मित्र की राशि है मंगल, इसलिए मंगल की राशि पर सूर्य का दृष्टि होना आपके सुखों में वृद्धि करना, आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब सुखों में वृद्धि करना, आप ऐसा मानिए। अब थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना होगा। किस लिए सतर्क रहना होगा? तो भाई सूर्य जो है शुक्र के घर पे गए हैं। शुक्र कौन है? दानव गुरु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और शुक्र का आपस में पड़ता नहीं है। तो जो आपस में, आप ऐसा समझिए कि सूर्य जिनके घर पे गए हैं उनके साथ उनका पड़ता नहीं। आप किसी ऐसे घर पे चले जाएं, अपने विरोधी के घर चले जाएं, अपने शत्रु के घर चले जाएं, तो कैसा महसूस करेंगे? अपने आप को आप बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे। वैसे ही स्थिति यहाँ पर सूर्य की होने वाली है। सूर्य यहाँ पर सहज महसूस नहीं करेंगे। तो अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? तो जो लोग, आप सभी के लिए नहीं कहा जाता, जो लोग अपने कर्म से विमुख हैं, क्योंकि ये 10वां भाव है, 10वां भाव में सूर्य है, तो जो लोग अपने कर्म से विमुख हैं, अर्थात अपने जीवन में बस बैठे बैठे सोचते ये हैं कि भाई मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो सूर्य उन्हें दंडित देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, राजा के पास ये अधिकार है कि उसे दंडित दे दें। अब दूसरा यही स्थान आपका कर्मिक से क्षेत्र है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं इस टाइम पर बिल्कुल अपने काम के लिए पंचुअल हो जाइए आप, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के कारक ही माने गए हैं सूर्यदेव को, और यहाँ पर आकर के एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, और जिसके द्वारा हम यदि उसे मेंटेन कर ले तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, वरना सूर्य यहाँ पर आकर के पनिशमेंट भी दे सकते हैं।
अब यही वो भाव है जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ से ठीक पहले आता है, मतलब ये प्रॉफिट भाव है, ये कर्म का भाव है। तो जैसे सूर्य 15 जून के बाद सूर्य यहाँ पर जाएंगे तो उसका वीडियो लेकर के आपके समक्ष आएंगे, लेकिन अभी से आपको बता देते हैं जब सूर्य आपके दसम भाव को छोड़ करके एकादश में जाएंगे तो आपने अभी जो कर्म किया है उसका परिणाम, उसका लाभ, उस आपके कामनाओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही सूर्य आपके लगन है। इसलिए सिंह लगन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूर्य का गोचर होता है। सूर्य देवता एक राशि में 1 माह तक रहते हैं, मतलब वो जहाँ जाएंगे आप वहीं जाएंगे। वैसे भी सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। तो भाई जहाँ पर हमारा लग्नेश जाएगा, हमारा कहीं ना कहीं ध्यान भी वहीं जाएगा। तो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होने वाला है आपके कार्य पर, आपके कर्मों पर, आपके कैरियर पर। और यकीन मानिए यदि आपने उस फोकस को अच्छे ढंग से कर लिया तो यहाँ पर सूर्य देवता आपकी भाग्य चमका सकते हैं। बाकी ग्रहों की बात भी यहाँ पर मायने रखती है कि आपके बाकी ग्रह क्या स्थिति में हैं, लेकिन माना जाता है कि लगने से यदि अकेला बली हो जाए तो बाकी सभी ग्रहों को मेंटेन कर लेगा। भाई आप ऐसा समझिए कि राजा हमारे पक्ष में है, तो राजा हमारे पक्ष में तो फिर बाकी सब जनों को तो राजा अपने पक्ष में ले ही आएगा। प्रभाव सबके लिए, आपके लिए यही उपाय है कि बढ़िया सबसे सुंदर भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है। तो माना जाता है भानु प्रिय नमस्कार, सुबह उठ करके भगवान सूर्य को पूर्व दिशा तरफ मुख करके भगवान सूर्य को उगते हुए सूरज को आप प्रणाम कीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये आपका दसम भाव मजबूत होगा, सूर्य को बल मिलेगा। शुक्राचार्य के दुष्प्रभाव या शुक्र के घर पर है तो वहाँ पर उनको बल प्राप्त हो जाएगा सूर्य को, और आपके कैरियर में 4 चांद लगेगा। उम्मीद है कि आप सभी सिंह लगन के भाई बहनी से अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, मेरे समझाने का तनिक भी प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो अपना लाइक करना मत भूलिएगा, अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के हम प्रयास करते हैं कि अपने समय को बचा करके आपके लिए लाते रहें। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।